बहन का प्यार किसी दुआ से कम नहीं होता। बहन का प्यार किसी दुआ से कम नहीं होता। वो चाहे दूर भी हो पर गम नहीं होता। वो चाहे दूर भी हो पर गम नहीं होता। अक्सर रिश्ते टूट जाते हैं दूर होने के नाते। अक्सर रिश्ते टूट जाते हैं दूर होने के नाते। पर भाई बहन एक दूसरे से दूर होकर भी दूर नहीं होते। पर भाई बहन एक दूसरे से दूर होकर भी दूर नहीं होते। हाय फ्रेंड्स, मैं नीरज पांडे। आप सब देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नीरज विद मैचियस। मैं आप सभी मित्रों को, सभी भाई एवं बहनों को इस हार्दिक रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देता हूं। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि यह पवित्र त्यौहार आप दोनों भाई और बहन के प्यार को दिन दूना रात चौगुना करता रहे और आपके जीवन में खुशियों को इस कदर भर दे कि आपको कभी भी किसी गम का अनुभव एहसास न हो। मैं बार बार ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जो भाई बहन हैं, एक भाई बहन से ये अपना वादा करता है कि जब तक मैं रहूँगा, मुझ में जब तक जान है, तब तक तुझे किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ नहीं होने देंगे। और बहन भी एक भाई की सूनी कलाई को रक्षा सूत्र के द्वारा बांध करके उसको चमका देती है, उसको संवार देती है। और एक भाई को जो कह सकते हैं हृदय से अलग सा प्यार देती है, अलग सा दुलार देती है, वो बहन के अलावा दूसरा दे नहीं सकता। एक चीज़ मैं भी एहसास किया हूँ मित्रों कि माँ के बाद अगर कोई प्यार देने वाला, निस्वार्थ प्यार देने वाला है तो वो बहन होती है। और पिता के बाद कोई निस्वार्थ किसी की रक्षा करने वाला है तो सिर्फ वो भाई होता है। तीसरे कोई नहीं होते मित्र। जो होते हैं वो सिर्फ एक दूसरे से स्वार्थ के लिए करते हैं, लेकिन सिर्फ एक बहन होती है जो माँ के बाद निस्वार्थ प्यार भाई से करती है। और एक भाई होता है जो पिता के बाद निस्वार्थ बहन की रक्षा करने का वादा लेता है और रक्षा करता है। मैं सभी मित्रों को, सभी भाई बहनों को, सभी अपने प्यारे स्टूडेंटों को, बच्चों को इस पवित्र त्यौहार रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देता हूं। और एक मैं छोटी सी बात बताऊंगा कि चूँकि आप सभी देखें कि महाभारत जब आप देखे होंगे या सुने होंगे, महाभारत में जब द्रौपदी राजसभा में लाई जाती है, उसको केसों द्वारा, केसों के पकड़ के खींचा जाता है, उसके चीर को हरण किया जाता है। उस समय जब उसके पांच पति, बलशाली पति, जो दुनिया के सबसे श्रेष्ठ बलशाली पति थे, और हार मान जाते हैं, सर को नीचे कर लेते हैं, उस समय वो किसको पुकारती है? आप सभी जानते हैं, वो सिर्फ पुकारती है तो अपने भाई कन्हैया को पुकारती है, भगवान श्री कृष्ण को पुकारती है। और ताना भी देती है कि अगर तुम हमको बहिनी बहिनी गोहरब हम सुनबई नहीं। तो ये पंक्ति के माध्यम से कैसे वो कहा गया है महाभारत की बात को मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ कि वस्त्र पकड़कर खड़ी द्रौपदी, पास खड़ा है दुशासन। कर्ण कहता अब लाओ जंघा पर दे दो आसन। कर्ण कहता लाओ अब जंघा पर दे दो आसन। बचा सके अब स्वाभिमान को नियति से वो उलझ पड़ी। बचा सके वो स्वाभिमान को नियति से वो उलझ पड़ी। बलशाली कौरव के आगे क्षमता भर लड़ी खड़ी। क्षमता भर वो लड़ी खड़ी। भूल गई वो राजसभा, भूल गई वो मर्यादा। उमड़ पड़े दृगनद से आंसू पीर बढ़ गया जब ज्यादा। उमड़ पड़े दृगनद से आंसू पीर बढ़ गया जब ज्यादा। भूल गई वो तने अपना, फिर भूल गई संसार को। याद रहे बस किशन कन्हाई थे बचपन के प्यार जो। आओ सुनो द्वारिकाधीश बनवारी है गिरधारी। प्रेम रूप गोपी बल्लभ अब जीवन लगता ये भारी। झेल रही अपमान यहाँ मैं शक्तिमान है बंधु सुनो। हार गए हैं पांडव मुझको अजब खेल की रीत सुनो। हार गए हैं पांडव मुझको अजब खेल की रीत सुनो। गोविंदा हे कृष्ण कन्हाई आओ बन जीवन दाता। कहाँ छुपे हो ब्रह्मानंद तुम सर्व जगत के हो दाता। कहाँ छुपे हो ब्रह्मानंद तुम सर्व जगत के हो दाता। मीत शरण में आन खड़ी है, कहते क्या है? मीत शरण में आन खड़ी मैं, रक्षा मेरी याज करो। लाज बचाने को मधुसूदन आकर मेरी बाह धरो। अपने भाई को पुकार रहे हैं और लाज बचाने को हे मधुसूदन क्या कह रहे हैं? आज मेरी बाह धरो, मेरे हाथों को पकड़ो। हे कान्हा आओ कि रट सुन कंपित वत्सा डोल गई।
किस प्रकार से वो बोल रही हैं कि वसुधा धरती भी डोल रही है उनकी कंपित बातों को सुन करके। हे कान्हा आओ कीरट सुन कंपित वत्सा डोल रही, करवा कातर आद्र स्वरों में हवा वहाँ की बोल रही। देखिए कवि की क्या कल्पना है, कह रहा है कि उनकी कातर ध्वनि को सुन करके वहाँ की जो हवा भी है वो भी क्या है कि बोल रही है। वे शुद्ध हो फिर गिरी द्रौपदी धर्म पताका थी रोती, वे शुद्ध हो फिर गिरी द्रौपदी धर्म पताका थी रोती। आज एक नारी पुरुषों में वैभव अपना थी खोती, आज एक नारी वैभव में आज एक नारी पुरुषों में वैभव अपना थी खोती। तब कृष्णा ने बहना की लाज बचाने को, तब कृष्णा ने बहना की लाज बचाने को एक धोती बने आए हैं। धोती मतलब चीर साड़ी। एक कृष्णा ने बहना की लाज बचाने को एक धोती बने आए हैं। दिखते नहीं परंतु बहना की लाज बचाने आए हैं, दिखते नहीं परंतु बहना की लाज बचाने आए हैं। जब सब दुनिया मुख मोड़ लेती है, जब सब दुनिया मुख मोड़ लेती है, तब बहना के हर संकट की जिम्मेदारी भाई की होती है। तब दुनिया बहना के हर संकट की जिम्मेदारी भाई की होती है। और मित्रों ये महाभारत की कहानी है और आज आपने पेपरों में पढ़ा होगा कल की एक दुर्दांत हत्या की कहानी, जिसमें क्या होता है कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के अंतर्गत एक कुराव तहसील आती है, उसके अंतर्गत एक थाना आता है खीरी। उस थाना खीरी के अंतर्गत ही उसी गांव में ही कुछ दबंगों के द्वारा एक भाई के बहन को छेड़ा जाता है, परेशान किया जाता है। जो भाई देख लेता है और भाई से बर्दाश्त नहीं होता है तो भाई उनको मना करता है कि आपने ये गलत कर रहे हैं, गलत नहीं करना चाहिए, किसी बहन को परेशान नहीं करना चाहिए। लेकिन ये बात उन दबंगों को नागवार गुजरी और जैसे ही स्कूल से छुट्टी हुई, कक्षा 10 का बच्चा था, भाई और बहन दोनों घर को निकलने लगे तो रास्ते में घात लगाए वो बैठे दुर्दांत निर्दयी लोग और उसको लाठी डंडे से पीट पीट के उसकी हत्या कर देते हैं। बहन के चिल्लाने के बावजूद वहाँ के लोग इकट्ठे होते हैं और फिर थाने में तहरीर दी जाती है, थाने वाले कुछ नहीं करते हैं। फिर क्या होता है, जो संपूर्ण गांव था वो आक्रोशित हो जाता है, चक्का जाम कर देता है मित्रों। फिर जाकर के जिलाधिकारी को और वहाँ के पुलिस कमिश्नर को मौके पर जाना होता है और खुद कमान संभालनी होती है। वहाँ FIR करवाते हैं, फिर आश्वासन देते हैं कि आपकी मांगें पूरी करी जाएंगी। उन लोगों की एक ही मांग है कि हमें एक बेटा मैंने खो दिया, एक बहन की रक्षा करते हुए मैं दूसरा बेटा या दूसरी बेटी नहीं खोना चाहता हूं। आप लोग ऐसा कुछ प्रबंध करें जिससे हमारी बेटियां सुरक्षित रहें, संरक्षित रहें। सिर्फ ये नारे से काम नहीं चलेगा, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, इस नारे को कार्य रूप में परिणित भी करना होगा। अगर कोई भी दुर्दांत राक्षस निर्दयी लुच्चा लफंगा जो है अगर किसी बहन की सामने आंख निकाले, आंख खोलने की संपस रखें, वो उसमें अगर सामर्थ्य आ रही है तो आप शासन प्रशासन इतने शक्तिवान हैं, उसको आंख को नोचने का कार्य करें, उसके बाहों को काटने का कार्य करें। अगर इस प्रकार का आप लोग आश्वासन देते हैं तो हम इस चक्का जाम को बंद कर देंगे और आप लोग इसकी पूरी जिम्मेदारी लीजिए। मैं इस हत्याकांड की घोर निंदा करता हूँ इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से और शासन प्रशासन से माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से भी इस चीज़ का निवेदन करता हूं कि ये बहनों की जो सुरक्षा है उसको और पुख्ता किया जाए और इसको सुरक्षित किया जाए, जिससे कि भाई बहन और जो गांव से दूर स्कूल हैं वहां बहनें जाती हैं पढ़ने तो वहां कुछ किसी गलत उनके साथ ना हो, किसी प्रकार की घटनाएं ना हो जिससे एक भाई को बहन की लाज बचाते हुए अपने जीवन का प्राणांत करना पड़े। ये गलत है। मैं योगी जी से बार बार निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की घटनाओं पर बंदिश लगाने के लिए जो भी उचित कार्रवाइयाँ हो सकें या फिर ये जो गलत कार्य किए हैं इन दोषियों को ऐसी सज़ा दी जाए, ऐसे सज़ा का प्रबंध किया जाए जिससे कि ये सज़ा सुन करके और लोगों में खौफ जगे और वो कभी भी इस प्रकार की घटना को करने के लिए आगे न बढ़ें और अपने साहस को दुस्साहस में परिवर्तित न करें। फिर मिलते हैं मैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।